हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट पॉलिनॉमियल की जो वीडियो बनाई गई थी उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी है। इसमें ग्राफिकली आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और आपसे सिंपली पूछा गया है कि बताइए कि इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के या इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी आप बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशन नहीं होंगे। जैसे इसमें आपको दिया गया है, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप प्लीज़ ले लें। इसमें दिया गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। y इक्वल्स टू पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है। तो उसके लिए इसने ग्राफ दे रखे हैं। सबसे पहला ग्राफ जो दिया वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। दीज आर योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। और आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो इस लाइन के लिए, ये जो पिंक कलर की, रेड कलर की जो भी मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन के लिए हमें बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमें ध्यान जो रखना है वो रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हमारा एक्स है, ना कि वाई। ये याद रखना, एक्स वेरिएबल के लिए हम काम कर रहे हैं। पी ब्रैकेट में आपको एक्स दे रखा है, तो एक्स इज योर वेरिएबल, ठीक है। तो आपकी जो भी गिवन इक्वेशन है, गिवन जो लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो आपको दे रखा है उसमें कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, सेम वही। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है इधर और ये इधर वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन है। तो आपको जो लाइन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, ओके। तो यहाँ पे देखो कि कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये पॉइंट है, दिस इज सिंगल वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है 1 हो जाएंगे। पहले केस में आपके नंबर ऑफ जीरो 0 थे, एक भी जीरो इसका नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में आपके एक सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो सेम आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए जो लाइन दी गई है वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कितनी जगह पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट है जहाँ पर करिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है। तो सिंपली हमें नंबर लिखना है कि कितने जीरोज इसके होंगे। सो देर आर 3 जीरोज, 3 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है अब, ठीक है। आपको जो लाइन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। आपको सिंपली चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 जीरोस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में जो आपको दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो आप काउंट करोगे आंसर दे सकते हो, 1 2 3 and 4. So there are 4 zeros possible for this equation, this line, sorry. Okay, next and last one is इसमें कुछ इस तरीके से जा रही है, फिर एक्स एक्सिस को टच कर रही है, फिर जा रही है, फिर वाई एक्सिस में से होते हुए फिर दोबारा एक्स एक्सिस को टच कर रही है और फिर जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपके वही आपको काउंट करना है, 1 है, 2 पॉइंट है एंड 3 पॉइंट है। तो देर आर 3 जीरोज दैट आर पॉसिबल फॉर दिस ग्राफ, ओके। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इजी है, बिल्कुल नाम मात्र आप कह सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस में आप मार्क्स कटवा सकते हो कि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो गया कि आपका वेरिएबल कौन सा है। बहुत सारे बच्चे में, इवन मेरा एक स्टूडेंट ऐसा कराया था कि यहाँ पे उसने वाई देखा और उसको लगा कि
वाई एक्सिस का भी उसने कंसिडर कर लिया कि वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका जीरो उसने बता दिया। बट यहाँ ऐसा नहीं करना, आपको ये देखना है कि पी के साथ क्या लिखा हुआ है, यानी पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या लिखा हुआ है। एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वाई एक्सिस की बात करते हो तो वाई एक्सिस के लिए क्या होता, अगर कुछ ऐसे दे रखा होता कि द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में वाई, तब हम वाई एक्सिस को चेक करते हैं। इस केस में आपका वाई जो है वो वेरिएबल है, ओके तो उसमें आप वाई एक्सिस चेक करते, आप पॉलिनोमियल के साथ देखोगे कि उसका वेरिएबल क्या दिया हुआ है। आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे सेकेंड एक्सरसाइज के लिए। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 में देखो क्या चीज़ दे रखी है, थोड़ा सा अलग है इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे आप लोग देख चुके हो बहुत ही आसान थी, जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख करके और ये बताना था कि कितने उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरीके से होंगी। अब तक हमने सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरो बताई, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ज़ीरोज़ क्या होंगी, इसके अलावा उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप के बारे में आपको बात करी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला या इसका जो भी कंसेप्ट है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड आपके सिलेबस में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट जो होता था वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका था बेसिक फॉर्म या जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको पता होगा कि आपके जो कॉफिशिएंट है वो हम क्या कह सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ए की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बी की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सी की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इनकी हम बात करें, कॉफिशिएंट जो यूज़ कर रहे हैं हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरोज़ की, कि ज़ीरोज़ क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ आपके होंगे सॉल्यूशंस, जो भी आपके सॉल्यूशन निकल के आएंगे इक्वेशन के, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के, उसको हम बोलेंगे कि वो ज़ीरोज़ होंगे। लेट्स सपोज कि मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हमें यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो, वैसे मैं बता देती हूँ। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को ये चेक कर लेना, कंसिडर कर लेना कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये वाली जो है ऑलरेडी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले x की 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 0, मतलब x है ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, इस फॉर्मेट में पहले आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लोगे साइड में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 8 का अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो -8 ये बन जाएगा आपका -8x स्क्वायर। तो अब ये जो -8x स्क्वायर है, इसके फैक्टर आपको इस तरीके से करना है कि उन दो फैक्टर के अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सेम चीज़ आए, और उनको अगर ऐड करते हो तो जो ये मिडल टर्म है ये आ जाए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। ये आप पहले कर भी चुके हो 9th क्लास में, और अच्छे से इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखो इसके अंदर जैसे हम देख लेते हैं कि 8 आया था मेरे पास, तो 8 के फैक्टर करके देख लेते, तो मोटा मोटा अगर देखें तो थोड़ा आइडिया तो हमें लग जाता है। 8 के फैक्टर करते तो 4 2 8 हम कह सकते हैं, और 4 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान कैसे करेंगे, मुझे चाहिए माइनस का 2 चाहिए, तो मेरा जो ग्रेटर फैक्टर है वो माइनस में होगा और जो स्मॉलर है वो प्लस में हो जाएगा। दोनों के सिंबल अलग होंगे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स को अलग लेना है, लास्ट 2 टर्म्स को अलग लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप देख लो कि क्या कॉमन आ रहा है, इसी तरीके से लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल के और उसको ट्रीट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको दिखाई दे रहा है कि x कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा x -4, ओके।
इसी तरीके से लास्ट 2 टर्म्स में से अगर देख पा रहे तो यहाँ पे 2 है, इसी तरीके से 8 का एक फैक्टर होता है 2, तो 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, +2। ओके, तो यहाँ से बच जाता है आपका x और यहाँ से फिर वही आपका -4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो कि आपके पास x-4 दोनों तरफ है, तो हम कॉमन ले सकते हैं इसको। x-4 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका आ जाता है x और यहाँ से आ जाता है +2, तो आपके पास 2 फैक्टर आ गए हैं। x-4 को इक्वल्स टू 0 करो, x + 2 को इक्वल्स टू 0 करो, तो x इक्वल्स टू 4 आता है और x इक्वल्स टू -2 आता है। तो ये जो 2 वैल्यूज आई हैं x की, इन्हीं को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको हम कहते हैं जीरोज। और अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे डिफाइन करना है तो इनको हम अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी एक को हम अल्फा कह सकते हैं, किसी दूसरे को हम बीटा कह सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैं आपको बताने वाली थी, रिलेशनशिप देखो कैसे होती है। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक कोफिशिएंट हमें देखना है और दूसरा हमें अल्फा बीटा देखना है, यानी कि जीरोज देखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप में 2 चीज़ें ध्यान करी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है जीरोज का सम। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आएगा सम ऑफ जीरोज, हम चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोज जो होगा, सम ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल आना चाहिए -b/a, -b/a। याद होगा आपको, मैंने अभी जनरल फॉर्म बताया था ax² + bx + c। तो यहाँ पे जो b है, ये वाला b, इसके साथ माइनस लगाना है और अपॉन में a। ये अगर इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, आपका जीरो जो है बिल्कुल आपने सही निकाला है। इसी तरीके से दूसरी वेरिफिकेशन जो करते हैं वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो ये रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। 1 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसमें चेक करके देख लेते हैं, वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें 2 मेरे वैल्यूज़ आई थी एक्स की, एक 4 था, एक -2 था। और यहाँ से अगर मैं a b c की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से आ जाएंगी, मैं लिख लेती हूँ वैल्यू। x² के साथ कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x के साथ -2 है तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, और -8 आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो c की वैल्यू -8 हो जाएगी। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरोज़ को चेक करते हैं, यानी दोनों ज़ीरोज़ को मैं सम कर दूंगी 4 + -2। ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए -b/a के, तो -b/a कर लेते हैं। -b, एक माइनस आपका इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है और एक -b की वैल्यू में ही है, अपॉन में a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से आप करो इसको सॉल्व, फॉर 4 + तो माइनस हो जाएगा 4 - 2, तो ये आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2। तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वल आ रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है हमारी कैलकुलेशन। अब दूसरी वेरिफिकेशन जो है वो हमारी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि आप दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 × -2। ठीक है, और ये इक्वल आना चाहिए c/a की। ठीक है, तो c की वैल्यू जो थी हमारे पास -8 थी, -8/1। 4 × -2 तो -8 आएगा, इक्वल्स टू -8, हैंस वेरीफाइड। आप बता सकते हो कि हाँ जी हमारी जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल सही है, हमारी जो ज़ीरोज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में और एक दूसरा टाइप और रह गया है सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिंपली स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक आपको सम दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सम आपको दिया 1/4 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है -1। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसे दे दिया जाए कि सम दिया है, सम की वैल्यू दी है और प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा जाए कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए
ठीक है, तो किस तरीके से करोगे, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और बिल्कुल सेकंड्स में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है, एस की जगह आप सम की वैल्यू पुट कर दोगे, पी की जगह आप प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर सम कितना दिया हुआ था 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था -1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रैक्शन में ना दिया गया हो, सिंपल एक इक्वेशन दे रखी हो, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये सिंपली क्या होता है कि इक्वल्स टू 0 करके हम ये 4 भी ख़त्म कर सकते हैं, 4 दूसरी तरफ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है दैट विल बी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। दिस इज़ योर आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आई होप आपको 2.2 एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को कंसिडर करूंगी और बिल्कुल आपको सॉल्यूशन उसका दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम 2.3 एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के लिए हमें बिल्कुल बेसिक डिवीज़न जो हमने स्टार्ट करी थी उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपका जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ही आसान चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये चीज़ आपने जब पहली बार डिवीज़न सीखी होगी आपके टीचर्स ने, तभी से आपको उसी क्लास में सिखाया होगा ये चीज़। जैसे एक छोटी सी बात के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल इजी एग्जांपल देती हूँ। 25 की हम डिवाइड कर रहे हैं, 25 को हम डिवाइड करें 2 से। एक मिनट का बस दिक्कत हो रही है। ठीक है, 25 को हम डिवाइड करें 2 से, सो 2 1 ज़ा 2। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब इसको नीचे लेके आ रहे हैं 5, 2 2 ज़ा 4, अगेन माइनस कर रहे हैं 1। तो यहाँ से आप समझो थोड़ा सा, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कोशेंट। इसे हम कहते हैं कोशेंट। ये जो 25 है ये आपका होता है डिवाइज़र।